मैं सही आ जाइए आप। राजा भैया गाने के लिए मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के चले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के चले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझे ये जिंदगी खिलाया जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प तड़प यार भर के चले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी से नाता नारी से रिश्ता काय मन समझ न पाया आगे से नाता नारी से रिश्ता काय मन समझ न पाया मुझे क्या हुआ था इनके बेवफा पे हाय मुझे क्यों प्यार आया तेरी बेवफाई पे हंस लगी सारा गली गली गुजरे जिधर से चले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका भीतर से मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के चले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका भीतर से कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है कि तेरा
मेरा दिल समझता है, या मेरा दिल समझता है। तुम आओगे, मुझे पता था कि तुम आओगे, मुझे पता था कि तुम आओगे। नुमाइश से एक सामान देखकर क्या कारोबार छोड़ दूं जरा सा नुकसान देखकर, क्या कारोबार छोड़ दूं जरा सा नुकसान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स यूं साथ छोड़ देगा मुझे परेशान देखकर। नहीं समझ में पर आपका डिमांड है भैया। अभी आप सबके फेवरेट एंकर का परफॉर्मेंस रह गया था जो भी देने वाला है। प्लीज वेलकम मिस्टर आशिक भाई।
performance by Ashish. Now, I would like to call Bablu in front of us to deliver a stand-up comedy. चल जब मैं पहले आ रहा था ना यहाँ पे इसका स्क्रिप्ट जब मैं लिख रहा था तब मुझे लगा कि कुछ तो नॉनवेज होना चाहिए है ना, कुछ तो नॉनवेज जो ऐड करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पर्सनैलिटी है ना वो मैच नहीं करता ये सैंटा वैंटा कपिल शर्मा वाले जोक से, मेरे से नहीं होगा। कपिल शर्मा खुद अपने शो में 3 नंबर पे आता है सुनील और कृष्णा के बाद, है ना। तो मैं जब आ रहा था तो मैंने सोचा कि यार प्रायोरिटी मेरा क्या है, मेरा प्रायोरिटी है यहाँ पे खाना, ठीक है, सीनियर्स मेरी प्रायोरिटी है, आज उनका इवेंट है, प्रायोरिटी है मेरा खाना, सबका दिमाग, है ना। तो जब मैं देख रहा था मेन्यू में क्या है, मैंने देखा कि यार ये कढ़ाई पनीर है, नान है, उसके बाद देखा कि रशियन सलाद है। क्या होता है ये रशियन? देखो लड़के हंस रहे हैं, लड़कों को बहुत फनी लगेगा भाई ये। आज आप सबको मिला है ना, अपने प्लेट पे मिला है एक रशियन सलाद, सलाद मिला है ना, सलाद, हाँ सलाद मिला है, सलाद, सलाद जो भी है, मेरा उड़िया एक्शन बाहर निकल जाता है, टेंशन मत। हाँ तो वो जो सर्व किया गया था आपको, मिला है आपको रशियन सलाद, तो वो वाला जो लड़कों को बहुत फनी लगेगा। पर मैंने सोचा कि यार हमारे जो सुंदर लड़कियां यहाँ पे हैं उनके लिए भी जोक लिखना चाहिए, उनको भी हंसने का मौका मिलना चाहिए, है ना। तो जब मैंने सोचा कि 75 सालों से हमने देखा है कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई है ना, पर इन लोगों को अभी तक नहीं मिली। इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? सेफ्टी, लड़कियों का सेफ्टी इंडिया में सबसे बड़ा जोक है ना, अगर हम देखेंगे तो थैंक्स टू आवर लॉर्ड। तो ये जो है हम जो सोचते हैं इसके बारे में कि प्रॉब्लम और डिप्रेशन के बारे में जब सोचते हैं, बचपन में हमें बहुत कम स्ट्रेस होता था, इसलिए हम सबको बचपन बहुत प्यारा लगता है ना। एक्सेप्ट उनको जिनके बचपन में माँ बाप ने उनको मारा है, टीचर ने मारा है, उनको छोड़ के बाकी सबको अपना बचपन प्यारा लगता है ना। पर अभी देखो मैं देख रहा हूँ इतने सुंदर चेहरे, आप सब आए हैं 10-10 के, इतने सुंदर इंसान लगे हैं आप लोग, पर मन में किसी ना किसी के मन में चल ही रहा होगा ना कि यार काश क्या मेरा 6 नेट क्रैक हो पाएगा, हाँ वो बीएड वाला इंटर्नशिप का जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था यार। हेलो हाँ बेबी, अरे नहीं यार मैं बस चक्राघाट गया था, वो बेस्ट फ्रेंड है मेरी बस। अरे नहीं यार मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। अरे यार टेंशन होती है, सबके अलग अलग टेंशन होते हैं। जैसे गौरव का टेंशन था कि क्या वो सीआर बन पाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर, क्या वो टॉप कर पाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। इसीलिए एक दिन वो रात के 3 बजे आ गया मुझे देखने, क्या कर रहा है वो, पढ़ाई कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। मुझे पता नहीं था कि उस दिन चंदा जो हमारे मून है वो किस दिशा में डूबा था, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। पर मैं रात के 3 बजे बैठ के पढ़ाई कर रहा था और वो पीछे से आ गया, मैं बैठ के ऐसे लिख रहा था, पीछे आ गया, अरे बबलू सोई नहीं अभी तक तो। मैं ऐसे अरे भाई डरा दिया भाई तुमने, कहाँ गए हो यार 3 बजे? यार नहीं यार मुझे तो पता ही है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में मुझे 5 मार्क्स मिले मेडिसिन में, तो पास होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं अपना पूरा जोर लगा के पढ़ाई कर। पर उसको थोड़ा ही पता था कि मैंने 3 बजे स्टार्ट किया है, उससे पहले तो मैं रील्स देख रहा था ना। वो चला गया खुश हो गया, पर गौरव टेंशन मत ले यार, इस बार टॉप तो मैं ही करूंगा सपने में। सपना देखना अच्छी बात होता है ना। हम सपने देखते हैं, बहुत सपने देखते हैं, अपने हैसियत से बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत से और हमारे जो सपने होते हैं उससे हमारा दूर दूर का रिश्ता है। तो ऐसे हम गलतियां करते हैं, है ना। जब हम देखते हैं कि भाई टाइम कम हो गया है, कुछ नहीं किया है, गलतियां करते हैं, और गलतियों से हम सीखते हैं, क्योंकि हम एडल्ट्स हैं, हम गलतियों से सीखते हैं। हमारे पास कोई नहीं था, कोई नहीं रहता हमको एडवाइस देने के लिए, कोई नहीं रहता हमको ज्ञान देने के लिए, टोकने के लिए, बेटा ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई होता है बच्चों को टोका जाता है कि बेटा ये नहीं करना। ऐसे ही मेरे दादाजी थे, वो मुझे उन्होंने एक एडवाइस दिया था बचपन में दिया था
कि बेटा जब तुम्हें लगे ना तुम किसी के ऊपर बोझ बन रहे हो तो तुम बिना बताए वहां से विस्थापित हो जाओ। विस्थापित होना, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फिजिक्स के नजरिए से देखें ना, अगर हम फिजिक्स के नजरिए से ना देखें तो इसका मतलब होता है कि मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। तो वो जो विस्थापन हमारे जीवन में बहुत सारे चीजों के साथ जुड़ी हुई है। स्कूल के पहले दिन से लेके हॉस्टल के पहले दिन तक, या फिर कोई एक स्टेट छोड़ के किसी एक और स्टेट में आकर पढ़ना अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ के, इसको भी तो विस्थापन ही कहते हैं ना, हाँ नहीं। तो विस्थापन हमारे साथ बहुत अच्छे से हर एक समय जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ही एक मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा विस्थापन हुआ था जो मुझे हमेशा सीख देती है कि ऐसे ही हॉस्टल में सोया हुआ था, पापा का 5 मिस कॉल आ गया, सुबह 5 मिस कॉल आ गया, ठीक है। अब लड़कों को पता है कि पापा के अगर 5 मिस कॉल आ गए हैं सुबह तो कुछ तो काम है। मैंने कॉल लगाया, कॉल बैक किया पापा को। पापा का आवाज थोड़ा बहुत ना आ रहा था, बेटा दादाजी आज एग्जाम्स 10 दिन बाद, अभी रिसेंटली अप्रैल 19 को हुआ। मुझे तो याद आया कि भाई विस्थापन होने वाला है, बहुत बड़ा विस्थापन होने वाला है। फिर मैं ऐसे पैनिक करके भाई क्या करूँ, फूट फूट के रो रहा हूँ वहाँ पे बैठ के, क्या करना है कुछ पता नहीं है। पहले तो मैंने अपने आप को संभाला, फिर टिकट किया, ठीक है। फिर मुझे आया कि यार हमारे यहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मैं, गया एप्लीकेशन लेके, क्लास चल रहा था, बैच सर बैठे थे, उनको बोला मैं सर एप्लीकेशन था, मुझे जाना है। कहाँ थे अब तक, क्यों नहीं आए थे? सर का क्लास स्टार्ट हो रहा था। अरे सर मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था, सुन पड़ गए थे मेरे जुबान। सर दादाजी का ध्यान तो है घर जाना। दादाजी बोला कि बेटा ठीक है। सर ने बोला बेटा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कैसे जाऊँ उड़ीसा? सर चल, फिर मैं आ गया वहाँ से। और रात को जब मैं ट्रेन पे बैठा ना, तब मुझे समझ में आया कि अभी तो 1 महीने पहले साथी में मिला था यार, हट्टा कट्टा इतना 88 साल का आदमी, क्या चेंज हो गया, ऐसा क्या हो गया जो सब बहुत फिट थे वो, है ना। तो कभी मुझे याद आया उनका वो सीख कि बेटा जब तुम्हें लगे कि तुम किसी के ऊपर बोझ बनने वाले हो ना, तो वहाँ से बिना कुछ बताए विस्थापित करना। जब उनको लगा कि वो अपने बहू बेटियों के ऊपर बोझ बनने वाले हैं, उन्होंने बिना कुछ बताए धरती से विस्थापन ले लिया। वैसे ही मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ से जहाँ भी विस्थापित होंगे वहाँ पे चमकेंगे, और ऐसा चमकेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। That's it for my guys. As I mentioned that it is going to be fun, but it sounds like more a life lesson. I think he's crying behind this. नहीं भाई, वो बहुत मजबूत बच्चा है। Okay, now I would like to call Ashwini Bhaiya for a guitar performance. सुनोगे? कुछ और भी आता है? अच्छा, हैप्पी बर्थडे चलेगा। मजाक कर स्टैंड नहीं पकड़ना।
अब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बर्थडे नहीं किसी का किसी का तो होगा किसी का नहीं है इधर तो यार एक्स करेंगे बर्थडे एक डैडी Hello everyone. I don't know how to start and where to start. But ऐसा लग रहा है ना यार, अभी तो आए थे, अभी कुछ दिन पहले ही तो रूम वूम ढूंढ रहे थे। ऐसा लग रहा है मानो जैसे आँख झपकते ही ना ये 4 साल निकल गए। भाई सीरियसली 2 साल निकल गए। Anyone's feel here 2 साल? पता चला है किसी को 2 साल कैसे निकला है? पता चल रहा है? फिर तो ठीक है। But
ये 2 साल ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सिखाया है। आई गेस यहाँ जितने भी लोग हैं सबने कुछ ना कुछ तो जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, अप्स एंड डाउन्स। दिस सागर, ये जगह हैज गिवन मी अ लॉट, बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया है इस जगह ने मुझे। Apart from academics, you all guys know very well. I don't think मुझे बताने की जरूरत है। वैसे कुछ बताने की जरूरत है। सुनिएगा, कभी ना अगर खुद पे वैसे डाउट मत करना, कभी दिल हार जाए या टूट जाए ना, तो भाई एक चीज याद रखना, हमने फाइनल एग्जाम को भी सीरियस नहीं लिया। एक रात पहले ही पढ़ के वो उसको भी सीरियस लिया था और सबने अपने अपनी एक्सपेक्टेशन से एक रात पढ़ के तो भाई बेहतर ही किया होगा। खैर, वाला से थैंक यू फॉर दिस जर्नी। मुझे ऐसा लगता है लोग साथ हो ना हो, लेकिन यादें जरूर खूबसूरत होनी चाहिए। एटलीस्ट जब याद करो ना तो एक एटलीस्ट फेस पे मुस्कान आ जाए और थोड़ा तो लगे जो भी था जैसा भी था वो दिन भी क्या दिन थे। तो अर्ज किया है, सुनिएगा, क्या अजीब सी जिंदगी है ना, जब तक में एक 4 दीवारी को एक अपना घर बनाओ, सजाओ, अपनाओ, और जब ये अपना सा लगने लग जाता है ना तो तब तक में ये घर ही बदलने का वक्त आ जाता है। खैर, अब क्या ही कहे, शायद जिंदगी यही है, क्योंकि यहाँ ठहराव जो नहीं है। कभी ना कभी ये भागते दौड़ते जिंदगी में ये भी मिल ही जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे सबको तो यही चाहिए ना। ठीक है, तो कुछ लाइंस है, गानों पे नहीं, इमोशंस पे जाइएगा। वो क्या है ना, गाने वाली स्किल हमारी थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, सुनिएगा। तो क्या हुआ जुदा हुए, मगर है खुशी मिले तो थे। तो क्या हुआ मोरे रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे। दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। What a brilliant, बहुत अच्छा लगा दीदी आपका बात सुन के। Now up to you, Sada. Wow, Didi, what a warm expression of your feeling. So, my dear seniors, I would like to thank you from the side of my whole class that you guys participated in this event and make it a successful one. As Didi says, whatever we have been through in the past, the memories always makes us smile. It's not a goodbye, just see you later. Lucky how I am, have something that makes saying goodbye so hard. Wishing you endless success in your next chapter, and thank you for everything, and please keep in touch. With these ending messages, I would like to close this event. Now the stage is open, but before that, I would request all my seniors to gather on stage for a group picture. Thank you. ये आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, मगर होप सो आप लोगों की यादें हमारे पास बहुत सारी हैं। पहली क्लास से लेके, पहला मीटअप से लेके आज आखिरी तक बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। 1 साल का जर्नी सही में मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चला। ऐसा लगा जैसे कि अभी 1 महीने पहले आए हैं। और
जब पहला इंटरेक्शन हुआ था तो ऐसा लगा था कि हमारे सीनियर्स कैसे होते होंगे, बाकी के कॉलेज इधर रैंक देते होंगे, जूनियर्स को कहते होंगे अरे इधर आ, ऐसे वैसे। मगर जब हम लोग आप लोगों को एक खुले दिल से जाने, लिटरली हम ऐसा कहना चाहेंगे कि आप लोगों से बेस्ट आज तक हम सीनियर्स नहीं देखें, इतना भी आज तक। नो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सीरियस वाली बात। जो दीदी ने कहा था जनवरी में जितेंद्र व्यास सर का वो HOD बने थे कि सबके साथ ओपन हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब हम सीनियर्स हैं तो एकदम दीदी बोलना भैया बोलना, एज अ फ्रेंड रहो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बादल भैया को कि वो क्लोज हैं हॉस्टल में, और वो हर एक कदम पे साथ दिए हैं। मतलब एज मैं बीमार पड़ा वहाँ पे भी हम गौरव जानते हैं कि बादल भैया कितने अच्छे हैं, कितने क्लोज हैं हमारे हार्ट के। ये कभी नहीं ना बोलते हैं किसी चीज़ के लिए, ना ही कभी ना कहे हैं। और नहीं सीरियस वाली बात सच में। और आप सभी दीदी, अर्पिता दी, जो भी आप प्रेजेंट हैं, भैया साली दीदी, ज्योति दीदी, दीदी, पूर्णिमा दीदी, जो भी दीदी सीनियर्स भैया हैं, लिटरली आप लोगों के साथ ये जर्नी बहुत शानदार था। सो नाउ इट्स ओवर एंड थैंक यू। Before we gather, Disha also want to share something. So I would like to call Disha on stage. हेलो, आज महफिल सजी है कुछ खास लोगों के नाम। आज महफिल सजी है कुछ खास लोगों के नाम, जो थे कल हमारे साथ अब भरेंगे नई उड़ान, जो थे कल हमारे साथ अब भरेंगे नई उड़ान। सीखा आपसे हंसना, सीखा मुश्किलों से लड़ना, सीखा आपसे हंसना, सीखा मुश्किलों से लड़ना। हर छोटी उड़ान को एक खुला आसमान मिले। जाते जाते बस इतना कहना है, रिश्ते कभी लास्ट डे से खत्म नहीं होते, कुछ लोग हमेशा दिल के अटेंडेंस रजिस्टर पर प्रेजेंट रहते हैं। Now I would like to request all the seniors come on the stage for a group photo. And seniors and juniors, first of all seniors, then juniors. First of all seniors. So आप लोग सभी आ जाइए ग्रुप फोटो के। Come on, stay. अरे खड़े होके नाच लो।
ओए खड़े होके नाच लो खड़े